अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बॉर्डर एरिया के जिले हैं उनके एसपी की आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और जिसके बाद से हमारे देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है वो भी परेशान है। और जियो पॉलिटिक्स में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस बैठक में ऐसा क्या हुआ है सर, जिससे ये सब कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? अंजू, देखिए, आज भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एक नए दौर में प्रवेश कर रही है और उसी को बताने का प्रयास किया गया है इस प्रकार के बॉर्डर एरियाज के एसपीज और आला अधिकारियों के साथ बैठक करके। और एक निर्णय लिया गया है कि घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए 100%। उसके अलावा देखिए, आज घुसपैठ बॉर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां से आतंकवादी आ रहे हैं। आज बॉर्डर से ड्रोन आ रहे हैं, नार्कोटिक्स आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज घुसपैठिए आ रहे हैं। और ये घुसपैठिए कौन है? ये घुसपैठियों को ला करके उनको एक अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करके और उसको कंसोलिडेट करने का काम जो दूसरा फ्रंट कर रहा था, जिसको हाफ फ्रंट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। देखिए, ड्रग्स से उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा? ड्रग का जो पैसा है उसको इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाने में प्रयोग में लाया जाता था, वो पैसे के ऊपर लगाम लगेगी। नार्कोटिक्स की बात कर रहे हैं, हथियार आने वहां से कम हो जाएंगे। साइबर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक साइबर का एंगल भी उतना का उतना इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कहीं ना कहीं इस स्मार्ट इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ प्रभावित होगा। तो सबसे बड़ी चीज, घुसपैठ पर रोक लगेगी, उससे आपका जो वोट बैंक कंसोलिडेशन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार पड़ेगी। दूसरा, ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ी रोक, बहुत बड़ा प्रहार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रोन आज की तारीख में दुनिया का जो वॉरफेयर का एक नया आयाम बन चुका है। और ये न केवल वॉरफेयर का, बल्कि इस ड्रोन का प्रयोग करके आप ड्रग्स को सप्लाई कर सकते हैं, वेपन्स को सप्लाई कर सकते हैं, एम्यूनिशन और आर्म्स को सप्लाई कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं लीफलेट फैला करके। तो बहुत तमाम चीजें इस ड्रोन एक्टिविटी से की जा सकती हैं। और अब ये जो हम नए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो बॉर्डर मैनेजमेंट इस बात पे स्ट्रेस करता है कि आप हरकत खतरा आने से पहले उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको समझो, उसको वहीं के वहीं खतरा बनने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करो। तो ये पॉलिसी जो है वो रिएक्टिव नहीं है। पहले जो सिर्फ अगर हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे थे बीएसएफ या किसी की मदद से, तो वो रिएक्टिव था कि आया कोई तो आपने रिएक्ट करके उसको रोका। ये पॉलिसी प्रोएक्टिव है। अब हम इस बात को मेक श्योर करेंगे ये कि खास करके जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि सबसे ज्यादा घुसपैठ वहां से हो रही है, वहां पर अभी भी गैप्स हैं बॉर्डर फेंसिंग में। तो मेरा ये मानना है कि जो अल्ट्रा मॉडर्न एआई एनेबल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जिसका अमित शाह ने एक डंका बजाया है, वो इस चीज को रोकने में कामयाब रहेगा। और सबसे बड़ा आघात मुझे लगता है जो हाफ फ्रंट यहां पर है, जो कि थ्राइव कर रहा था इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर, उसको नुकसान होगा। एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है इसका, और वो मैसेज पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से जा रहा है, और खास करके हमारे जो इमीडिएट नेबरहुड है उसमें जा रहा है कि हम अपने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर्स के साथ कोई कंप्रोमाइज अब करने वाले नहीं हैं। किसी भी प्रकार की इलीगल गतिविधि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के रास्ते से हमारे देश को अब मंजूर नहीं है, और इसको बहुत सख्ती के साथ इससे निपटा जाएगा। और इस बात का यकीन किया जाएगा कि आने वाले 3 वर्षों में भारत कहीं ना कहीं ड्रग फ्री देश बन करके उभर करके सामने आए। इस पे बहुत बड़ी तवज्जो मुझे लगता है आपके गृह मंत्री ने दी है। सर, और म्यांमार के साथ भी हमारा लगभग 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर लगता है। और वहां पर जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि वहां की आर्मी ने किस तरह से वो जो रोहिंग्यास के साथ अराकान आर्मी है उसके ठिकानों पर हमला किया, वहां से भी तो बड़े पैमाने पर ड्रग्स का, नार्कोटिक्स का धंधा होता है। और ये जो आतंकवाद है सर, उसको वहीं से तो पैसा दिया जाता है। तो ये सारी गतिविधियां जो हो रही हैं, इन पर भी तो पैनी नजर है गृह मंत्री की।
बिल्कुल, बिल्कुल पैनी नज़र है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो 1610 किलोमीटर का बॉर्डर है, इसके बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इस बॉर्डर के ऊपर एक रिजीम काम करती है, उसको बोलते हैं फ्री मूव रिजीम। ये फ्री मूव रिजीम ये है कि आप इस बॉर्डर पर, क्योंकि आपके सगे-संबंधी दोनों तरफ हैं, इस बॉर्डर पर फ्रीली बिना डॉक्यूमेंट्स के मूवमेंट कर सकते थे। पहले ये 40 किलोमीटर तक था, अब इसको कम करके 16 किलोमीटर कर दिया गया है, और यही वजह थी कि यहां पर कभी भी बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं हुई। जो आप बता रही हैं बॉर्डर फेंसिंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बॉर्डर फेंसिंग शुरू हो चुकी है, और कई 100 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग मुझे को लगता है खत्म होने वाली है या अंतिम चरणों में है। ये बहुत जबरदस्त मैसेजिंग है, जो कि वहां के लोग किसी न किसी तरीके से इंफिल्ट्रेट करके भारत में आने का प्रयास कर रहे थे। और जो इंटरनल डायनामिक्स म्यांमार की है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उस इंटरनल डायनामिक्स के चलते वहां के रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर दबाव, और वो भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करते थे, उसको बड़ा भारी मुझे लगता है उसको आसानी से हम चेक कर पाएंगे। इससे क्या होता है, देखिए कैसे आप इसको चेक करेंगे कि इसका मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। एआई से डिटेक्शन होगा, और उसके बाद पूरा का पूरा एक ग्रिड, तभी उन्होंने मैनेजमेंट सिस्टम निकाला, ग्रिड बनाया जाएगा, और वो ग्रिड ये करेगा कि आपके पास डिटेक्शन के साधन हैं, आपके पास आइडेंटिफिकेशन के साधन हैं, और फिर आपके पास उसको न्यूट्रलाइज करने के साधन हैं। तो ये एक कंबाइंड एक एक ग्रिड बनाया जाएगा, जिससे कि हम बहुत शक्ति के साथ बॉर्डर से, बॉर्डर पार से घुसपैठ को और ड्रग को भारत में आने से रोक पाएंगे। और एक बहुत बड़ी जो मेरे हिसाब से जो जो खतरा है, वो ड्रोन का है, ड्रोन के इस्तेमाल का है। अगर आप याद करें तो वो जो यूक्रेन का जो एक सीआईए का एजेंट है, वेन डाइक, वो हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ड्रोन का ट्रेनिंग लोगों को देने का प्रयास कर रहा था। ये चीज रिलेटेड है अंजू। ये कोई ऐसा अचानक से हुआ हुआ किस्सा नहीं है। वो किसी मिशन के साथ भारतवर्ष में आया हुआ था, और उसको ज्ञान था इस बात का कि किस स्थान पर इसकी सबसे ज्यादा अहमियत और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका हो सकता है। और इसी वजह से वो उस इलाके में जाकर के लोगों को ड्रोन के, शायद कुछ यूक्रेनियंस की मदद से ड्रोन की ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहा था। ये एक एक गहरी साजिश का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा रहा, और बहुत बेहतर हुआ कि उसको पकड़ लिया गया। और काफी राज अंजू इससे उगले जाएंगे और हमारे सामने निकल करके आएंगे।